वेयर इज रेड हल्क। इसके पूरे टीजर में हमें रेड हल्क क्यों नहीं दिखा, आखिर लालू चाचा कहाँ गए? तो चलो जानते हैं। ये सीन कोई नॉर्मल सीन नहीं है, आई मीन ये जगह नॉर्मल जगह नहीं है, ये है एवेंजर्स टावर और इसका प्रूफ ये रहा। इस जगह को जूम करके देखो, यहीं पर अपने टोनी ने लोकी के सामने पैक बनाते हुए उसकी इज्जत उतारी थी, आई मीन उसे बेइज्जत किया था। पर सोचने की बात तो यह है, आखिर इन्हें यहाँ पर घुसने किसने दिया? कहीं हैप्पी तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वैसे भी टोनी ने एवेंजर्स टावर को बेच दिया था और इसे किसने खरीदा था वो भी हमें इस मूवी में पता चलेगा। बकी का ये एंट्री वाला सीन कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर का रेफरेंस है। अगर तुमको याद होगा तो अपना विंटर सोल्जर इसी वेपन के साथ कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर मूवी में एंट्री मारा था, तो शायद इसमें हमारा विंटर सोल्जर वापस आ चुका है उसी अंदाज के साथ। इस पूरे टीजर की छोटी लेकिन मेजर डिटेल को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस टीजर की एक अहम डिटेल ये है, ये मूवी सेंट्री की ओरिजिन मूवी होने वाली है। आई मीन इस मूवी में अपने सेंट्री को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पावर मिलेगी और यही वो सीन है। यहाँ पर तुम अपनी गोटियों से देख सकते हो, इस जगह पर कुछ बॉडीज लटकी हुई है। बॉडीज लटकी है तो इसका मतलब यही है इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन ये लोग सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन इसके अलावा जो लोग बॉब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने इसका कॉमिक एक्यूरेट लुक भी सोच लिया था। इस सूट के अंदर हमें कई सारे एस दिखते हैं और सेंट्री के सुनहरे बाल, मतलब इसका कलर भी इन्होंने सोच लिया था, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन। और शायद इसी सीन में इस पर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, इसीलिए ये इतनी सारी बुलेट्स का वार झेल लेता है। तो ये कह सकते हैं कि ये बन चुका है सुपरमैन का बाप, आई मीन उसके जितना स्ट्रॉन्ग। सुपरमैन का फैन मैं भी हूँ। और बात रही रेड हल्क यानी कि थंडरबोल्ट रॉस कहाँ है, क्योंकि वो इस टीजर में टीज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस मूवी में नहीं है। हाँ मानता हूँ उसकी झलक तो छोड़ो, उसका रेफरेंस भी हमें नहीं दिखा, तो जरूरी नहीं है कि हर एक टीम मेंबर हमें इसी टीजर में दिख जाए। लेकिन ये बात मान जाओ भाई, रेड हल्क इनकी टीम का टोनी स्टार्क है, दिमाग से नहीं पैसों से। शायद यही बंदा इनका खर्चा उठाएगा और इसके बिना सेंट्री को रोकना नामुमकिन है, तो ये तो इस मूवी में जरूर होगा। और बात करें एडमेंटियम की तो वो अपीयर हो चुका है, वो भी जॉन वॉकर की शील्ड में। मतलब इसकी शील्ड एडमेंटियम से बनी है और ये बात मैं कोर्ट में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वकांडा वाले से वाइब्रेनियम तो देने से रहे। और ये शील्ड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाली पत्थर की शील्ड होती तो अब तक इसमें काले गड्ढे हो चुके होते, लेकिन ये यहाँ पर इस बुलेट का वार झेल रहा है, वो भी बहुत आराम से। तो जाहिर सी बात है ये है एडमेंटियम। तो ऐसी ही और मजेदार डिटेल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे किसी और ब्रेकडाउन वीडियो में।